हेलो ऑल, कैसे हैं आप? इस बार हम आपके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी आपके बच्चों के बारे में। डीएमआईटी में, डीएमआईटी से बच्चे में हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स के बारे में। तो कहते हैं कि अगर सही पेरेंटिंग हुई तो 18 से 20 साल का प्रोजेक्ट है, अगर सही पेरेंटिंग नहीं हुई तो वो ज़िंदगी भर का प्रोजेक्ट बन सकता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अपने घर का, अपनी सोसाइटी का, अपने देश का विकास करना है तो अपने बच्चों के विकास से शुरू करें। अभी बच्चे का विकास कैसे करेंगे? बच्चे तो हमारी जेरोक्स कॉपी है, हम हैं ओरिजिनल कॉपी। तो ओरिजिनल कॉपी को ही अगर बेस्ट बनाएंगे तो जेरोक्स कॉपी में कोई गलतियां रहेंगी नहीं। सही है ना? तो हम यूजुअली हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जो हमें पता भी नहीं होती कि हम करते हैं। जैसे आपको पता है कि मम्मी पापा के बीच में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। जैसे कि मम्मी ने बोला कि तू अभी पढ़ाई करने बैठ, बच्चा क्या बोलता है, नहीं मुझे खेलने जाता है। तो मम्मी क्या बोलती है, थोड़ी देर पढ़ाई कर ले फिर तू खेलने जाना। अभी थोड़ी देर के बाद पापा आते हैं सीन में और बोलते हैं क्या कर रही है, उसको खेलने जाना है तो खेलने देना, बाद में आके कर लेगा। होता है आप सबके घर में। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दादा दादी क्या बोलते हैं, अरे क्या है, खेलने दो ना, खाने पीने दो ना, अभी तो उम्र ही क्या है, पढ़ाई में क्या है। तो ये क्या हो गया, मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग। हर पेरेंट, हर इंसान जो घर में है वो बच्चे के लिए क्या चाहता है, अच्छा चाहता है, क्योंकि वो बच्चे को प्यार करता है। पर क्या सभी लोग जो बोल रहे हैं वो बच्चे के लिए ठीक है? नहीं है ना? आपको घर में क्या करना है, टीम वर्क से काम करना है। बच्चे के साथ अगर टीम वर्क से डीलिंग किया, टीम वर्क से काम किया, सबने अगर एक या दूसरे तरीके से उसे वही बात बताई तो वो बच्चा समझ जाएगा कि ये चीज़ ही मेरे लिए अच्छी है। जैसे आप समझ लीजिए कि अभी एक छोटा सा पौधा है, एक माली बोलता है इसको पानी देना है, पानी देने से इसका अच्छे से ग्रोथ होगा। दूसरा माली बोलता है कि नहीं नहीं, इसको धूप में तो रखो। तीसरा बोलता है अरे छोड़ो, उसको छाँव में रखो, थोड़ा सा वो बियारण दो उसको, क्या कर रहे हो। क्या हो जाएगा लास्ट में, पौधा सूख जाएगा। सही है ना? तो हमें हमारा ये छोटा सा पौधा जो हमारी ज़िंदगी में आया है, छोटा सा बच्चा, उसको सुखाना नहीं है, उसे बड़ा करके उसे एक अच्छा सा सबको छाँव देने वाला पेड़ बनाना है। तो ये चीज़ करने के लिए माली कौन है, हम ही हैं। आप मेरी बात समझ गए? ठीक है ना? ये सब करने के लिए ना बच्चे के साथ क्या बनाना पड़ेगा, एक कनेक्शन बनानी पड़ेगी। उसे हर बार आप करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप बच्चे के साथ कनेक्टेड हैं तो ही आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर आप आते हैं बाहर से, आप देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। आप उसे बोलते हैं ये वो क्यों ये कर रहा है, टीवी देख रहा है। पर वो क्यों टीवी देख रहा है वो आपने सोचा है? पापा क्या करते हैं ऑफिस से आके, या मम्मी क्या करती है बहुत थक जाती है तो, हाँ पूरा दिन काम किया है, अभी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, टीवी में गाने लगाओ, टीवी में सीरियल लगाओ। पापा क्या करते हैं ऑफिस से आके, इतना आज बॉस ने टॉर्चर किया, पाँव चढ़ाते हैं सोफा पे, बैठ जाते हैं, टीवी लगाते हैं। सही है ना? तो बच्चे ने क्या देखा है, अगर कुछ भी नहीं करना है, अगर बहुत टेंशन है, अगर रिलैक्स होना है तो क्या करना है, टीवी देखना है, टीवी आसन करना है। तो फिर अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि तू क्यों टीवी देख रहा है, तो वो आपको कुछ भी जवाब नहीं देगा या फिर उल्टा जवाब देगा कि आप भी तो यही करते हैं। तब आपको बुरा लगेगा। तो बुरा नहीं लगाना है भाई, ओरिजिनल कॉपी को सुधरना है,
अगर बच्चे ने आपको देखा है कि आप फ्रेश होते हैं आके, क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा भी अगर फ्रेश होना है तो बच्चे के साथ खेल सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं, उसके पूरे दिन में क्या हुआ है, टीचर ने क्या पढ़ाया है, अगर वो कोई क्लासेस में जाता है तो वहाँ पे क्या हुआ है, दोस्तों के साथ क्या किया है। ये इंटरेक्शन बना के, ये कनेक्शन बना के ही, ये बॉन्ड बना के ही आप बच्चे के साथ रह के ही उससे काम करवा सकते हैं। उसको करेक्ट बाद में ही कर सकते हैं अगर आप उसके साथ कनेक्टेड हैं। ऐसे ही उसे करेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। डांट फटकार पूरा दिन करके कुछ भी नहीं होगा अगर कनेक्शन नहीं है। फिर आप क्या करते हैं ना, अरे बेटा तू अगर फर्स्ट आ गया तो तेरे को साइकिल मिलेगी, फर्स्ट नहीं आया तो साइकिल नहीं मिलेगी, अगर तूने ये कर दिया तो तेरे को ये मिलेगा। तो बच्चा क्या समझता है, अगर जब कोई चीज़ मिल रही है तभी कोई काम करना है। ये ना, अगर कभी कभी ये चीज़ करनी पड़े तो ठीक है, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं डालना है। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस में ये चीज़ डाली कि अगर कुछ करवाना है बच्चे से या कुछ अच्छा अगर उसे करना है तो आपको उसे कुछ देना है। अगर उससे के दिमाग में ना ये कैसे फिट हो गया, अगर ये चीज़ फिट हो गई तो फ्यूचर में ये बच्चा अपने गोल सिलेक्शन में, अपने करियर सिलेक्शन में बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग रहेगी उसकी। उसे क्या लगेगा, अगर जिसमें से इतने सारे पैसे मिल रहे हैं ना, वही वाला मुझे करियर चूज़ करना है। अगर इसमें से जल्दी फेम मिल रही है तो मुझे वही काम करना है। उसकी थिंकिंग को शॉर्ट टर्म बनाती है ये मेंटालिटी कि जब आप उसे बताते हैं हर बार अगर तू ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा, उसको उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझाना है। एक या दो बार अगर आपने उसको प्रेज़ करने के लिए, उसको अच्छा कि तूने अच्छा किया ये बताने के लिए अगर आप उसको कुछ प्रेज़ेंट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं तो ठीक बात है। हर बार अगर वही मेंटालिटी से बच्चा काम कर रहा है तो उसके दिमाग में वो सिस्टम फिट हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सही है, आप मेरी बात को शायद एक्सपीरियंस कर चुके हैं और समझ भी रहे हैं कि मैं क्यों ये चीज़ें बता रही हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे के सामने झगड़ना नहीं है। पेरेंट्स प्लीज़ बच्चे के सामने फाइटिंग ना करें। आपको पता नहीं है कि मेंटली, इमोशनली बच्चे पे इसका बहुत ही बुरा असर हो सकता है। कई बार आप बच्चों के टॉपिक को लेके ही झगड़ते रहे उसके सामने, बच्चे के बारे में अगर कुछ कन्फ्लिक्ट्स है या उसे कुछ चीज़ बतानी है, कुछ नहीं बतानी है, वो सब चीज़ें आप बच्चे के सामने ही डिस्कस कर रहे हैं, उसकी ही बात उसके सामने झगड़ा कर रहे हैं। बाद में जाके जो छोटा सा इतना सॉफ्ट सा दिमाग है ना, वो क्या सोचता है कि मेरी वजह से मम्मी पापा झगड़ रहे हैं। जो दो इंसान को वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो उसकी वजह से झगड़ रहे हैं। ये आप पे पूरा डिपेंडेंट है इमोशनली। ये छोटा सा बच्चा, वो ये बात नहीं समझ रहा है कि वो उसके भले के लिए आप बात कर रहे हैं, वो ये देख रहा है कि उसकी बात को लेके, उसको लेके आप झगड़ रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चे के सामने झगड़ा ना करें। Because do not worry if your kid doesn't listen to you, worry because your kids are watching you. वो आपको देख रहे हैं, आपकी हर एक बात उनके समझ में आ रही है, आप कैसे किससे डील कर रहे हैं, कैसे किससे बात कर रहे हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, और वो वही करेंगे जो वो देखेंगे। आपको करते हुए देखेंगे, वही चीज़ वो करने वाले हैं। सो पेरेंट्स, आपको मेरा ये छोटा सा पेरेंटिंग की टिप का वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एज अ पेरेंट, एज अ पर्सन, अपने फैमिली को ग्रो करने के लिए, अच्छे से इमोशनल बॉन्डिंग बनाने के लिए, इवन dermatoglyphics multiple intelligence test is available even for the people who are 25 above, 26 above, 50 above, सारे एज ग्रुप्स के लिए ये टेस्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो
प्लीज़ गो फॉर इट। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करें और ईमेल पे या मैसेज से कांटेक्ट करें। थैंक यू।